जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, तीज त्योहार हो या फिर शादी ब्याह हो, महिलाएं क्यों करती हैं 16 श्रृंगार? क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको 16 श्रृंगार के महत्व और कारण के बारे में बताने वाले हैं। शास्त्रों में भी आपने सुना होगा कि 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, शादी के बाद यदि महिलाएं 16 श्रृंगार करके रहती हैं तो इससे घर में सुख, शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 16 श्रृंगार एक शादीशुदा महिला के लिए सिर से लेकर पैरों तक सजने की चीज होती है। आपको बता दें कि शादी के बाद सुहागन महिलाओं को माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां, पैरों में पायल अवश्य ही धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी को बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। शादी के बाद औरतों के लिए इन चीजों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 16 श्रृंगार करने से पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 16 श्रृंगार के बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बदल देती है। आपको बता दें कि एक औरत को घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। ऐसे में घर में समृद्धि को बनाए रखने के लिए 16 श्रृंगार उस स्त्री की मदद करते हैं। इसीलिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। जब माता पार्वती ने 16 श्रृंगार किया था और तीज का व्रत रखा था, तभी से यह प्रचलन शुरू हो गई थी 16 श्रृंगार करने की, क्योंकि माता पार्वती सुंदरता की देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, साथ ही 16 श्रृंगार माता पार्वती के सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ है। देवी पार्वती को सुंदरता, अनुग्रह और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में 16 श्रृंगार के हर एक महत्व के बारे में बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि यह आपके सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। मांग में सिंदूर, माथे की बिंदिया, पैरों की बिछिया से लेकर हर एक जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे माथे के बीचों बीच सजने वाली बिंदी के बारे में। माथे की बिंदिया भले ही सबसे सस्ती है, इसकी कीमत महंगे जेवरों जितनी नहीं है, लेकिन यह हमारे सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसे लगाने के बाद किसी भी सुहागन महिला का चेहरा एकदम खिल उठता है और वह तेजस्वी दिखाई देने लगती है। दोस्तों, साथ ही बिंदी का एक साइंटिफिक रीजन भी है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो बिंदी माथे के बीचों बीच अगर लगी होती है तो वह आपका मन एकाग्र रखती है और आप कोई ध्यान या पूजा करते हैं तो उसमें आपका ध्यान एकाग्रता के साथ जुड़ जाता है। नंबर 2, दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर को ही माना जाता है। जब तक मांग नहीं भरी जाती है तब तक कोई भी शादी पूर्ण नहीं होती है। मांग भरने के बाद एक कुंवारी लड़की सुहागन के रूप में बदल जाती है और उसका सौभाग्य उस आदमी के साथ जुड़ जाता है जिस व्यक्ति ने मांग में सिंदूर डाला है। सिंदूर एक सुहागन महिला के सुहाग की निशानी होती है। अन्य चीजों में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसका भी एक वैज्ञानिक रीजन है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर में पारा के छोटे छोटे तत्व होते हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को विवाह के बाद गले में धारण किया जाता है। कहा जाता है कि इस धागे में उम्र भर का प्रेम और विश्वास जुड़ा होता है। यह एक सिर्फ धागा ही नहीं है बल्कि विश्वास का वह प्रतीक है जिसके ऊपर महिला या पुरुष आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, मांग का टीका कोई नई नवीली दुल्हन अपनी शादी के रात में पहनती है। मांग टीका को दुल्हन और दूल्हा के मिलन के प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, आँखों में काजल लगाने से आँखों की रौनक बढ़ जाती है। साथ ही काजल लगाने से बुरी नजर, जादू टोना से भी बचाव होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अक्सर काजल का टीका लगाया जाता है। कहा जाता है कि काजल का टीका लगाने से बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है और आपकी आंखों को और भी आकर्षित बना देता है। नंबर 6, नाक की नथनी। दोस्तों, किसी भी दुल्हन के 16 श्रृंगार में नाक की नथनी सबसे अहम भूमिका निभाती है। जब तक कोई भी दुल्हन नाक में नथनी नहीं पहनती है तब तक वह अधूरी लगती है। जैसे ही नाक में नथनी पहना दी जाती है, दुल्हन एक देवी का स्वरूप ले लेती है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के दुल्हन के रूप में बैठ गई है। सौंदर्य आकर्षण के अलावा नाक का नथ धार्मिक महत्व भी रखता है क्योंकि इसे देवी पार्वती के सम्मान के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। नंबर 7, गले का हार। हार पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा कि भगवान के गले में हार पहनाया जाता है।
हार पहनने से पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर होता है और पति पत्नी को दिल हार जाता है। साथ ही दोस्तों हार स्त्रीत्व को बढ़ावा देता है और उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। नंबर 8 दोस्तों पैरों की बिछिया। पैरों की बिछिया कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती है। कोई भी महिला शादी हो जाने के बाद ही पैरों में बिछिया धारण करती है। दोस्तों जैसे हिंदू धर्म में मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही बिछिया को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी सुहागन महिला जितनी ज़्यादा बिछिया धारण करती है उतनी ही उनके पति की उम्र लंबी होती है। नंबर 9 दोस्तों हाथों की चूड़ियाँ। चूड़ियों को जब एक सुहागन महिला पहन के घर में घूमती है तो उसकी झनकार से पूरा घर गूंज उठता है और जिस घर में दुल्हन के हाथ में चूड़ियों की झंकार गूंजती है उस घर से माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों ही बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों 16 श्रृंगार में चूड़ियों को अहम सूची में रखा जाता है। नंबर 10 कमरबंद या बेली चेन लगभग 400 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही और इसे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म में कमरबंद का आध्यात्मिक महत्व भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे सौभाग्य और सुरक्षा लाते हैं और पहनने वाले की सुंदरता और स्त्रीत्व को बढ़ाते हैं। नंबर 11 दोस्तों पायल भारतीय महिलाएं जन्म से ही धारण करती है। यह भी माना जाता है कि पायल की आवाज़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देती है। पायल पतियों का ध्यान खींचने में भी मददगार साबित होती है। नंबर 12 दोस्तों मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेहंदी का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है और कहा जाता है कि यह शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की चिंता और तनाव को शांत करती है। महिलाओं को मेहंदी लगाने का बहुत शौक होता है, इसीलिए कोई भी तीज त्योहार हो उसके पहले ही महिलाएं मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। मेहंदी लगाने से शरीर ठंडा रहता है और मन शांत रहता है। नंबर 13 हाथों की अंगूठी। दोस्तों अंगूठी 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसे पहनने से शरीर में रक्तचाप का संचार ठीक प्रकार से होता है। इससे आलस्य भी दूर रहता है और मन शांत रहता है। नंबर 14 दोस्तों बाजूबंद खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है। बाजुओं में खून का प्रवाह ठीक से होता है और दर्द से भी राहत मिलती है। नंबर 15 कानों का कुंडल। यह एक मानसिक तनाव को दूर करने का काम करता है। कुंडल या बाली भी सर दर्द को कम करती है। नंबर 16 दोस्तों चमेली का या चंपा का गजला लगाने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसे महिलाएं शादी ब्याह या कोई भी तीज त्योहार हो उसमें अवश्य लगाती हैं। कहा जाता है गजरा लगाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जब घर की महिलाएं गजरा लगाती हैं तो यह समृद्धि और धन की देवी को घर में आमंत्रित करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।